जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं कृष्ण दासी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ देवशयनी एकादशी की। इसकी व्रत कथा क्या है, तिथि क्या है, विधि क्या है और व्रत का पारण समय कब है, ये सब मैं आपको आज वीडियो में बताने वाली हूँ। कृपया एंड तक बने रहिए। माफ़ करना मित्रों, मेरा गला थोड़ा सा आज ख़राब है, तो अगर आपको कोई बात मेरी नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं 4 माह के लिए, और फिर 4 माह के बाद कार्तिक मास की एकादशी को ही वह योग निद्रा से बाहर आते हैं। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु जी गहरी नींद में चले जाते हैं और इसे योग निद्रा भी कहा जाता है। और लगभग 4 माह के बाद कार्तिक मास की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी गहरी निद्रा से वापस आते हैं, और फिर लगभग 4 माह के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से बाहर आते हैं, और इन्हीं 4 माह के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। और पुराणों के अनुसार ये भी कहा गया है कि इन 4 माह के अंदर भगवान विष्णु जी राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों को ध्यान करते हुए देवशयनी एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। जी, भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इसमें किस देवता की पूजा होती है और इसका विधि विधान क्या है, कृपया मुझे बताइए। कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था कि तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने कलयुग के प्राणियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने कलयुग के उद्धार के लिए बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में से श्रेष्ठ है और यह व्रत पालन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी, और कहते हैं कि ये एकादशी व्रत पालन करने से भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक बार मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वह सत्यवादी, महान तपस्वी, चक्रवर्ती राजा थे और सारी प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी और सुख का जीवन व्यतीत कर रही थी, और उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था और किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं आती थी। परंतु ना जाने देव क्यों रुष्ट हो गए, उनके पूरे राज्य में अकाल पड़ने लगा। 4 वर्ष से बारिश नहीं हुई, परंतु ना जाने क्यों देव राजा से रुष्ट हो गए, और ना मालूम कि राजा से क्या भूल हुई है, और इसकी वजह से राजा की गलती का प्रभाव पूरे राज्य पे पड़ रहा था। राज्य में अकाल पड़ गया था, वर्षा नहीं हो रही थी और प्रजा धीरे धीरे मर रही थी। फिर एक दिन अन्य से दुखी होकर प्रजा राजा जी के पास आई और राजा को कहा, हे राजन, आप हमारी कष्टों का समाधान कीजिए, कोई उपाय निकालिए जिससे हमें सुख मिले। जल्द ही हमें इस अकाल से मुक्ति ना मिली तो हम यह राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएंगे। प्रजा की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं, बारिश ना पड़ने से राज्य में अकाल हो रहा है और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ यह जानने की कि मेरी भूल क्या है। राजा ने अपनी प्रजा से कहा, आप चिंतित मत होइए, मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालता हूँ। यह सुनकर प्रजा चली गई और राजा जी ने अपने मानधाता की पूजा करके अपने सेवकों को लेके जंगल में गए, और जंगल में घूमते घूमते उन्हें, और अंत में वह
ब्रह्मा जी के मास पुत्र अंगिरा ऋषि जी के आश्रम में जा पहुँचे और राजा जी अपने रथ से उतरकर अंगिरा ऋषि जी के आश्रम में गए। राजा जी अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम किया और ऋषि जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा कि हे राजन, आप यहाँ कैसे पधारे हो, क्या बात हुई है, ऐसे उन्होंने पूछा। और फिर राजा ने अपने दुख उन्हें बताए कि मेरी प्रजा बहुत कष्ट भोग रही है, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इस कारण आप मुझे बताइए कि मेरा पाप क्या है, मैं जान नहीं पा रहा हूँ मेरी क्या गलती है। और राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इस कारण आप मुझे बताइए कि मैं अपनी प्रजा को पाप मुक्त कैसे कर सकता हूँ। राजा की सब बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष से आपके राज्य में अकाल पड़ रखा है और ना ही आपके राज्य में वर्षा हो रही है। आप शीघ्र ही उस शूद्र को जाकर मार दीजिए, तब जाके आपके राज्य में अकाल मुक्ति होगी। राजा ने यह सब बातें सुनकर ऋषि मुनि को बोला, हे राजन, मैं किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकता, कृपया मुझे कोई और उपाय बताइए। राजा की बातें सुनकर ऋषि ने बोला, हे राजन, आप देवशयनी एकादशी व्रत का पालन कीजिए। इस व्रत से आप पाप मुक्त हो जाओगे और आपके राज्य में वर्षा होने लग जाएगी। यह सब बातें सुनकर राजा जी ऋषि जी को प्रणाम कर कर अपने राज्य वापस चले गए और उन्होंने देवशयनी एकादशी व्रत का पालन किया। वह पाप मुक्त हो गए और उनके राज्य में वर्षा हुई और उनकी प्रजा अकाल से मुक्त हो गई और वह सुख का जीवन व्यतीत करने लगे। तो अब मैं बताने वाली हूँ व्रत का समय, पारण विधि, सब कुछ बताने वाली हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। तो देवशयनी एकादशी की तिथि है 29 जून 2023 और दिन है वीरवार। कहते हैं वीरवार का दिन भगवान विष्णु जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है और देवशयनी व्रत पालन करने से हमें विष्णु जी बहुत खूब सारा आशीर्वाद देंगे और उन्हें बहुत खुशी होगी। का पारण समय है तिथि 30 तारीख को और दोपहर में 1:45 से लेके 4:36 तक। और हमें व्रत के एक दिन पहले ही से ही चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही लहसुन प्याज खाना है। और एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है, सिर्फ फलाहार लेना है। आप फल भी खा सकते हो और निर्जला व्रत भी आप कर सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो। आशा करती हूँ कि आप अपना व्रत विधि पूर्वक करें और समय पर अपना व्रत पारण कर लें। कहते हैं कि शुभ समय में व्रत पारण करने से हमें व्रत का सारा फल मिल जाता है और पाप नष्ट हो जाते हैं सारे। और सारा दिन आप माला जाप करते रहना, हरि नाम जपते रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।